हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेस एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका बीएससी मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर पढ़ रहे हैं और ये जो पेपर है उसका पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो अभी हम लोग जो है लिमिट्स को पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, और आई होप कि आपने अपना जो लर्निंग है वो स्टार्ट कर दिया होगा इन लेक्चर्स के साथ। और भी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर दीजिए और अपने जो मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। और डे बाय डे जो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे उनको आप विजिट करके आप जो है प्रॉपर नोट्स के साथ आप पढ़ते रहिए। ओके। तो हमने लास्ट क्लास में लिमिट की डिफिनीशन को पढ़ा था कि लिमिट कैसे डिफाइन होता है। एक तो हमने देखा था कि एलएचएस आरएचएस लिमिट एग्जिस्ट करे, देन एन इक्वल हो तो वो लिमिट हमारा एग्जिस्ट करती है और वही लिमिट की वैल्यू हो जाती है फंक्शन की उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था। एक हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कॉची डेफिनेशन, उसमें ये होता था कि एक रियल नंबर एल है, उसको हम लिमिट बोलेंगे किसी फंक्शन एफ एक्स का एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ mod of fx minus l is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta. So for epsilon, for every epsilon there exists an delta and this condition is hold, then we said that l is the limit of the function at the point x is equals to a. ये डेफिनेशन हमको क्लियर हो गई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज की तरीके जो हम यूज करते आए हैं अर्लियर अर्लियर क्लासेस में, हम अपने 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस में। हम 12th स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर बीएससी, और इससे बिफोर आप 12th ही पढ़ के आए और वहां पर आपने लिमिट भी पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ा है। तो वहां से बेसिक्स अगर आपका वीक है अभी तो आप उसको मजबूत कर लीजिए, उसको एक बार रिवाइज कर डालिए, ताकि आपको यहाँ की जो मैथमेटिक्स है, जो आप हायर में मैथमेटिक्स सीख रहे हो, जो यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा चीजें हो जाती है, कैलकुलेटिव कम होती हैं। तो या यू कैन से प्योर मैथमेटिक्स हम सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, रिजल्ट्स के प्रूफ्स सीख रहे हैं, तो उनकी आसानी हो जाती है सीखने में। तो अगर आप कहीं किसी भी जगह पर आपको लो पोल्स है तो उनको आप पीछे जाके आप अपनी जो नोट जो आपकी बुक्स हैं उनको आप कलेक्ट करके देख लीजिए, नोटबुक्स को आप देख लीजिए, ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाए और आप जो फर्दर हम जो सीखने वाले हैं उसमें कहीं डिफिकल्टी ना आए। ओके। तो आज हम कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा सम फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन डिफाइन करते हैं, हम लोग जो है डिवीजन डिफाइन करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन भी डिफाइन करते हैं। तो हम प्रूव क्या करने वाले हैं कि अगर हम दो फंक्शंस का सम कर रहे हैं, सम फंक्शन है, तो उसका जो लिमिट आएगा वो दोनों फंक्शन के अलग अलग सेपरेटली लिमिट्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स हम यूज करते आए हैं अपने अर्लियर क्लासेस में। आज हम इसका प्रूफ लिखेंगे। ओके, तो आइए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। ओके, सो इससे पहले प्रूफ करने से पहले कुछ चीजें जो जान लेते हैं, जैसे कि जो हमारे पास अगर हमारे पास दो फंक्शन हमने लेट करा कि लेट एफ एंड जी, टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन, जिनका डोमेन सेम है, तो उनका जो सम होता है या डिफरेंस होता है वही ऐसे डिफाइंड होता है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ऑफ जी एक्स, है ना, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। और इनका प्रोडक्ट जो डिफाइंड होता है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, और तुम्हारे पास एफ अपॉन जी होता है दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन। और ये कैसे डिफाइंड होता है, दिस इज योर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, प्रोवाइडेड जो जी एक्स है वो हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, तो प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ एंड जी आर द टू फंक्शन डिफाइंड ऑन सेम डोमेन, देन ये जो हमारे पास सम डिफरेंस प्रोडक्ट इस तरीके से। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे लिखा हुआ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, और एक लिखा हुआ है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, टू डिफरेंट क्या मतलब है, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन लिखा हुआ है, कंपोजिशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है ना, और जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट होता है उसमें दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर।
तो ये चीजें हमें पता है इनके बारे में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे लिमिट्स के ऊपर कि अगर हम इस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे तो इनके सेपरेटली लिमिट्स के सम के इक्वल होता है। तो आइए लेट अस प्रूव इट। तो थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम या रिजल्ट फर्स्ट। थ्योरम्स या रिजल्ट्स प्रूव करने से पहले एक सिनेरियो देखते हैं कि हमें प्रूफ लिखना कैसे होता है। तो वी हैव सम गिवन इंफॉर्मेशन, सम गिवन डिफिनीशन, सम गिवन प्रीवियस रिजल्ट हमारे पास अगर है, वो इंफॉर्मेशन है, या उस जो जो भी हमारे पास हम रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो भी हमारे पास यूज होगा प्रूफ के अंदर। ठीक है, तो वो गिवन इंफॉर्मेशन है। फिर गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके मेथडोलॉजी या किसी मेथड या टेक्निक का यूज करके हम अपने प्रूफ की तरफ पहुंचते हैं, टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि क्या क्या गिवन है डेटा। जब हम किसी रिजल्ट का प्रूफ लिख रहे हो, कोई थ्योरम या कोई क्वेश्चन ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें लिखा हो कि प्रूफ दैट, तो आपको ये सबसे दिमाग में आना चाहिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। प्रूफ दैट, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या प्रूफ है, टू प्रूफ वाला जो इंफॉर्मेशन। ठीक, उसके बाद ये सोचना होता है कि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। दिस इज सिनेरियो टू प्रूव द रिजल्ट, थ्योरम्स, वट एवर यू गोइंग टू प्रूव। तो उस स्ट्रेटेजी को हमें सीखना होता है। तो हम जब नंबर ऑफ रिजल्ट्स के प्रूफ लिख लेते हैं तो हमारे पास एक थॉट प्रोसेस भी बिल्ड हो जाती है कि यू हैव सम प्रूफ, अगर आपको कुछ प्रूफ करना है तो उसे कैसे करना है। ओके, तो आइए जरा हम थ्योरम वन लिखते हैं, रिजल्ट वन लिखते हैं। तो रिजल्ट वन क्या कहता है कि इफ फॉर लिमिट x टेंडिंग टू a of f plus g of x is just equal to limit x tending to a of fx plus का लिमिट x टेंडिंग टू a of gx। gx ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सम फंक्शन है उसका लिमिट निकालें, दैट विल बी इक्वल टू द सेपरेटली सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ fx एंड gx। क्लियर। एक चीज है कि हमारे पास जो राइट साइड की लिमिट्स है वो एग्जिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। हो सकता है दो फंक्शंस आप ऐड करो, उनके कुछ टर्म्स कैंसिल आउट कर दें, तो लेफ्ट हैंड की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए बट राइट की करती ही नहीं थी, पहले ही नहीं कर रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम इस रिजल्ट को यूज करें या कहीं पर भी। तो राइट हैंड साइड की जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। आप लिख भी लीजिए यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द limits on the right hand side exist। ठीक है, तो आइए जरा प्रूफ लिखते हैं। तो हमने जो लिमिट्स हैं हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स, उनको हम मान लेते हैं। तो लेट, है ना, लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स is just equal to L1 and limit x tending to a of gx is just equal to L। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एफ एक्स की लिमिट L1 है। और तो हमें क्या प्रूफ करना है, इफ यू जस्ट राइटिंग एफ टू प्रूफ, तो क्या होगा, क्या प्रूफ करना है कि दिस लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ दिस इज f प्लस g, this will be f plus g of x is just equal to क्या हो जाएगा, L1 प्लस L। ये हमको प्रूफ करना। अच्छा, अगर ये इंफॉर्मेशन हमें प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन क्यों ना चूज करें, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन वी, है ना, वी कैन व्हाट वी हैव टू प्रूव। अगर हम ये डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, कॉची डेफिनेशन, फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव
there exists delta such that mod of f plus g of x माइनस का L1 plus L2 का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever this mod of x minus a is less than delta. This is the definition. I am going to prove it. हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, हम ये दिखाने जा रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन हम चूज करेंगे उसके लिए दिस कंडीशन विल डेफिनेटली होल्ड, है ना, होल्ड करेगी करेगी, है ना। और अगर होल्ड करेगी देन वी कैन से कि जो हमारे पास सम फंक्शन है f प्लस जी ऑफ x उसकी लिमिट क्या है L1 प्लस L2। ओके, तो हमें ये जो है प्रूव करना है, हमको इस रिजल्ट तक, इस कंडीशन तक आना है ना। कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करके कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इज L1 दैट इज एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ जी एक्स इज L2 इज एग्जिस्ट, है ना। और इस इंफॉर्मेशन के साथ में हमें देखना है कि सम फंक्शन की लिमिट L1 प्लस L2 होगी। ओके, तो आइए जरा, तो इफ यू आर जस्ट टेकिंग दिस इज योर स्टार, तो आई एम जस्ट चूजिंग एन एप्सिलॉन, हमें उसके लिए एक डेल्टा ढूंढना है सो दैट दिस कंडीशन इज होल्ड। तो लेट एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना, बी you can just say let epsilon be any positive number, we have to find an delta for it, है ना। एक डेल्टा हमें फाइंड करना है जो इस कंडीशन को होल्ड कराता हो, यहाँ पर लेस और इक्वल टू होते हैं, है ना। तो फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन, ठीक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये एप्सिलॉन तो हमने अपनी तरफ से ले लिया, बट इस एप्सिलॉन को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2 पे, और उस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कंडीशन होल्ड कर जाएगी कहाँ पर, एफ एक्स के लिए, क्योंकि एफ एक्स इज द एफ एक्स की लिमिट L1 है और जी एक्स की लिमिट L2 है, ठीक है। सो वी कैन डिटरमिन, यू कैन जस्ट से, क्योंकि हमें चीज बताइए, हमने एक एप्सिलॉन लिया अपनी तरफ से, कुछ भी ले लिया व्हाटएवर, वो एप्सिलॉन लेने में हम फ्री हैं, उसको एप्सिलॉन को हम चूज कर सकते हैं। उस एप्सिलॉन के लिए हमको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मिल जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बिकॉज एफ एक्स की लिमिट L1 है और जी एक्स की लिमिट L2 है। तो एफ एक्स के केस में हमने डेल्टा 1 मिल जाएगा सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस और इक्वल टू डेल्टा 1, और जी एक्स की केस में हमको डेल्टा 2 मिल जाएगा सच दैट मॉड ऑफ जी एक्स माइनस such a mod of x minus a is less or equal to delta 2. So you can write like this fx minus L1 is less than, अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर पहले से अपने माइंड सेट करके चले कि भाई हमको इस सिनेरियो में जो हमको प्रूव करना था, ये वाला जो हम बता रहे थे तुमको ना, इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना था, तो एप्सिलॉन दिखे, है ना, इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं। भाई एप्सिलॉन बाई 2 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, वो भी तो, उसके लिए भी तो डेल्टा 1 और जो डेल्टा 2 एग्जिस्ट ही कर जाएंगे। तो वी जस्ट टेकिंग एफ एक्स माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जब प्रूव करने जाएंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी। So that will be epsilon by 2. I'm just epsilon when this x minus a is less or equal to delta 1, we have, भाई एप्सिलॉन बाई 2 हमारे पास एक नंबर है, उसके लिए डेल्टा 1 हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर एवरी, बिकॉज L1 इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स, तो इट विल बी फॉर एवरी एप्सिलॉन, मतलब कोई भी एप्सिलॉन यूज करेंगे उसके लिए एप्सिलॉन बाई 2 होगा, और एप्सिलॉन बाई 2 होगा तो उसके लिए हमारे पास डेल्टा 1 मिल जाएगा बाय द डेफिनेशन। एंड अब अगर gx की बात करें तो यू कैन आल्सो से दिस इज gx माइनस का L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेन mod of x minus a इज लेस और इक्वल टू, अब एक चीज समझना, ये जो कंडीशन है
This is hold when mod of x is less, mod of x minus a is less than equal to delta 1, and this condition is hold when mod of x minus a is less than equal to delta. आपके पास यहाँ पर दो इंटरवल्स, एक तो इंटरवल है x is belonging to this one a minus delta and a plus delta 1, सॉरी delta 1 है, और यहाँ पर जो x बिलोंग करता है दैट इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा 2 एंड a प्लस डेल्टा 2। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा एक लाइन हम ड्रॉ कर लें और इस चीज को समझने की कोशिश करें, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन, ये लाइन ले लिया, ठीक, और इसको समझने की कोशिश करें। ये हमने मान लो रियल लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज अ रियल लाइन, ठीक, ये हमने रियल लाइन ड्रॉ कर, we have a point here x is equals to a point is here। अब हमने डेल्टा 1 भी है हमारे पास, तो इसका मतलब एक इंटरवल बनेगा, दिस इज योर a माइनस डेल्टा 1, और यहाँ पर हमारे पास एक इंटरवल बना a प्लस डेल्टा 1, क्लियर। कहीं तुम्हारे पास डेल्टा 2 भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो डेल्टा 2 है वो डेल्टा 1 से बड़ा है या छोटा है, समझना। अगर हमारे पास डेल्टा 1, इफ डेल्टा 1, ध्यान देना, इफ डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2, तो जो डेल्टा 2 को लेकर इंटरवल बनेगा ए के इर्द वो छोटा इंटरवल होगा, दिस विल बी हियर, इन दिस केस दिस विल बी योर a माइनस a प्लस डेल्टा 2 एंड दिस विल बी a माइनस डेल्टा 2। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं कि यहाँ पर इफ डेल्टा, क्योंकि वी हैव टू डेल्टा, है ना, एक हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 जो हमारे पास fx की लिमिट थी उसके लिए हमारे पास डेल्टा 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लिमिट है तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। L2 के लिए हमारे पास डेल्टा 2 एग्जिस्ट कर रहा है। हमने देखा कि इंटरवल्स आ रहे हैं, दीज आर ओपन इंटरवल, ना कि क्लोज इंटरवल्स आएंगे, सॉरी यू कैन जस्ट राइट हियर क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वलिटी भी हम लिखते हैं यहाँ पे, तो क्लोज इंटरवल्स आएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इफ डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2, ठीक है, तो उस केस में जो डेल्टा 1 वाला इंटरवल होगा वो बड़ा होगा, डेल्टा 2 वाला छोटा होगा। या यू कैन से कि दिस इंटरवल ए माइनस दिस ए माइनस डेल्टा 2 कामा ए प्लस डेल्टा 2, जो इंटरवल होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ कंटेन्ड इन दिस वन, है ना, इस इंटरवल में कंटेन हो जाएगा ए माइनस डेल्टा 1 एंड ए प्लस डेल्टा 2, क्लियर, और डेल्टा 1 सॉरी। और अगर तुम्हारे पास इफ डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1, तो उस केस में ये बाहर आएगा, समझ पा रहे हैं हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें बताइएगा। ये डेल्टा 2 आएगा और ए प्लस डेल्टा 2, ए माइनस डेल्टा 2, इन दिस केस जो ये हमारे पास ए माइनस, अगर हम कहें कि डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1 है, इन दिस केस दिस इंटरवल विल बी बिगर, a minus delta 2 and a plus delta 2 interval will be bigger, and that will be contained in a minus delta 1 and a plus delta, clear। it means that कि इसमें तो जो छोटा वाला होगा, है ना, अगर हमारे पास डेल्टा 1 या डेल्टा 2, जो हमारा डेल्टा 1 या डेल्टा 2 में जो मिनिमम जो छोटा होगा उसको लेकर अगर कोई इंटरवल बनेगा तो वो हमारे पास दोनों इंटरवल को कंटेन करेगा, मतलब इसमें भी होगा, वो तो एक एक को तो रिप्रेजेंट ही करेगा, वो दूसरे वाले में कंटेन हो जाएगा, और अगर कंटेन हो जाएगा तो उसके हर एक एक्स जो कि उस इंटरवल के अंदर है उसके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मिनिमम को चूज कर लें एज अ डेल्टा, तो वो दोनों कंडीशन हमारे पास होल्ड करेंगी। हमारे पास एफ एक्स माइनस माइनस L1 इज मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस L2 इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्लियर। तो हम इस चीज को समझ तो लिए हैं, अब इसको लिख देते हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर, तो एक मिनट, कहाँ चला गया ये, हाँ चल ठीक है।
गॉट इट। तो ये जो हमारा सिनेरियो है इसको समझ पा रहे हो। तो हम करेंगे क्या, हम जो हमारे पास डेल्टा वन और डेल्टा टू तो मौजूद है, किसकी मदद से, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स की लिमिट L1 थी और जी एक्स की लिमिट थी, उसकी मदद से हमको डेल्टा वन डेल्टा टू पता है कि कोई भी एप्सिलॉन बाई टू लिया उसके लिए मिल गए। अब उनमें से अगर मिनिमम चूज करेंगे तो वो जो भी इंटरवल बनेगा वो पहले वाले इंटरवल में भी होगा और दूसरे वाले इंटरवल में भी होगा। ओके। और अगर ऐसा हुआ तो ये कंडीशन होल्ड करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन हर वो एक्स के लिए होल्ड करती हैं जो इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं। वो हर एक एक्स को जो इस इंटरवल में वैल्यू लाई करती है उसके लिए ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है कि एफ एक्स माइनस L1 विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ओके। तो अब हम एक डेल्टा चूज करने वाले हैं, दैट विल बी द स्मॉलर बिटवीन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। अगर डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों इक्वल है तो उनमें से कोई एक ले लिया एज अ डेल्टा, है ना। तो ये सिनेरियो समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मिटा दे रहे हैं, इट्स नॉट योर पार्ट ऑफ प्रूफ, इसको वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए था। और आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो एक मिनट कर दिया, गुद गया है पूरा, है ना। तो मिटा देते हैं। समझ गए आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। तो अब हमारे हमको पता है कि अगर हम इसमें इनमें से मिनिमम वाला छोटा वाला हम डेल्टा चूज करेंगे तो जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल दोनों में कंटेन होगा। और दोनों में कंटेन होगा इसका मतलब, क्योंकि हर एक एक्स जो कि उन इंटरवल के अंदर है उसके लिए कंडीशंस होल्ड करती हैं, तो इसका मतलब अगर हमने मिनिमम डेल्टा चूज कर लिया इनमें से तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी, और हमें इन कंडीशन की जरूरत है। अभी हम फर्दर देखेंगे कि इनकी हमें जरूरत है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि दिस इज द डेल्टा वन और डेल्टा टू में जो स्मॉलर है उसको हमने डेल्टा कह दिया। ठीक है। तो नाउ लेट दिस डेल्टा बी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर स्मॉलर देन बोथ। ठीक। ये यू कैन से दिस डेल्टा इज लेस देन, जैसे पॉजिटिव नंबर, पहली बात तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब पॉजिटिव होगी। तो दिस डेल्टा जो हमने यहाँ पर लेट किया है दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, एंड दिस इज लेस देन मिनिमम ऑफ दिस। ठीक है, दिस डेल्टा वन एंड डेल्टा। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, और वी कैन से, ठीक है, मिनिमम ऑफ बोथ, है ना, दोनों में से मिनिमम जो ले रहे हैं, सॉरी नॉट, नॉट इट इज ग्रेटर, इज स्मॉलर, ये लेस देन है आपका, है ना, दिस विल बी लेस देन, है ना, less than or equal to, we can also say less or equal to, so we are just taking this delta be the positive number smaller than or equal, smaller than the both delta 1 and delta 2। तो उनसे स्मॉलर कौन से होगा, अगर कोई स्मॉलर इनमें से दो जो मिनिमम है उसे चूज कर लेंगे तो उससे स्मॉलर आ जाएगा, तो वी कैन से दिस डेल्टा लाइक दिस। ओके। तो हमने डेल्टा मिल गया। अब डेल्टा मिल गया तो जो दो, नाउ यू कैन से, देन यू कैन से, देन यू कैन से कि जो दोनों हमारे पास कंडीशंस हैं दैट विल बी एफ एक्स माइनस L1 is less than epsilon by 2, and this mod of gx minus L2 is less than epsilon by 2, okay, will hold when this mod of x minus a is less or equal to delta। होल्ड करेंगे क्योंकि ये अगर इस दोनों से हम स्मॉलर ले रहे हैं या दोनों में सिर्फ जो मिनिमम है उसको ले रहे हैं, तो ये जो इंटरवल बनेगा यहाँ पर, जो ये इंटरवल बनेगा दिस वन,
क्लोज इंटरवल, दिस इज योर a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। ये इंटरवल कंटेन्ड होगा अगर हम इस इंटरवल को I1 कह दे रहे हैं, इस इंटरवल को I2 कह दे रहे हैं, तो दिस इज कंटेन्ड इन I1 एंड आल्सो कंटेन्ड इन, ये I2 के अंदर भी कंटेन्ड है और I1 के अंदर भी कंटेन्ड होगा, क्योंकि दिस इज द स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटा, ठीक है, तो वो उसके अंदर आ गया। अच्छा, इसके अंदर आ गया तो अब ये कंडीशन, क्योंकि इसके इस इंटरवल के हर एक पॉइंट x के लिए ये कंडीशन होल्ड करती थी, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए कंडीशन होल्ड करती थी, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे भी कंडीशन ये दोनों होल्ड करेंगी, जिनकी हमें जरूरत है। ओके, तो हम जस्ट मेंशन कर देंगे जस्ट टेकिंग मिनिमम ऑफ द डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, और उसके बाद दिस कंडीशन इज होल्ड, है ना, मॉड ऑफ fx माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 and gx minus L2 is less than epsilon by 2 when this mod of x minus a is less or equal to delta। तो अब हमारे पास ये चीज मौजूद है, हम ये चीज लेके चल रहे हैं, मतलब हमको डेल्टा मिल चुका है। अब ये डेल्टा कैसे वहां फिट होता है उस हमारी डिफिनीशन में, उस चीज को देखना, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या करें, हम लेके चलते हैं मॉड fx से now consider mod of f plus g of x। हमें प्रूव करना है कि L1 प्लस L2 इज द लिमिट ऑफ दिस वन, तो हम जैसे रोए माइनस का L1 प्लस L2। ओके, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, लेट अस राइट हियर लाइक दिस, दिस इज योर fx प्लस gx। हमारे पास सम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ऐसे ही fx प्लस gx माइनस का L1 माइनस का L2। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ fx के साथ आप L1 लिख दीजिए और प्लस gx के साथ हम L2 को लिखते हैं, एंड यू कैन जस्ट से दिस इज योर, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज योर L1, दिस इज वन टर्म एज अ टर्म, और दिस इज योर gx माइनस का L2, दिस इज योर सेकंड। वी कैन, हम कर सकते हैं। अब हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर एक चीज होती है, प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस के अंदर, इनइक्वालिटी होल्ड करती है, मॉड ऑफ x1 प्लस x2 इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ, ठीक, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ fx माइनस ऑफ L1 प्लस का मॉड ऑफ gx माइनस ऑफ L2। ओके, so clearly we can say, this implies you can say कि mod of f plus g of x minus of L1 plus L2 is less or equal to mod of fx minus L1 and plus mod of gx minus L2। okay, now फ्रॉम दिस कंडीशन, फ्रॉम इसको अगर हम ये जो कंडीशन हमने अभी प्रूव किया है इसको डबल स्टार मान दे रहे हैं, ठीक है, पहले ऊपर हमने स्टार माना था, इक्वेशन को हमने स्टार कहा था, इसको डबल स्टार मान देते हैं। तो फ्रॉम डबल स्टार अगर हम इसको लिखना चाहें तो अब एक चीज देख सकते हो, क्योंकि मॉड ऑफ fx माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, है ना, लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस है, तो ये जो इक्वलिटी है अब ये हट जाएगी, दैट विल बी लेस देन, इसकी जगह पर लिख रहे हैं हम इसकी बड़ी वैल्यू दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहे हैं दैट इज एप्सिलॉन बाय 2। तो अब ये जो हमारे पास इक्वलिटी थी वो हट जाएगी, इनइक्वलिटी केवल बचेगी, है ना। और ये कब हम लिख सकते हैं, व्हेन दिस मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस और इक्वल टू डेल्टा, है ना, तभी तो हम ये, तभी तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है, जब मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा था तो उसमें हम लिख सकते थे, ठीक है। सो फॉर दिस यू गॉट हियर, क्या आपको मिला, मॉड ऑफ f प्लस g ऑफ x माइनस का
L1 plus L2 मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। आप समझ में आए कि हमने वहां पर एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिया? क्योंकि हमको एप्सिलॉन दिखाना था, क्योंकि हमको जो एप्सिलॉन लेके चले थे उस एप्सिलॉन के लिए हमको दिखाना था, क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन चाहिए तो हम कोई भी एप्सिलॉन चूज करेंगे। एप्सिलॉन बाई टू भी वहां पर होगा, उसके लिए डेल्टा वन डेल्टा टू मिल जाएंगे, और डेल्टा वन डेल्टा टू मिल जाएंगे तो वहां से हम डेल्टा को ले लेंगे, मिनिमम ऑफ देम, उनमें से जो मिनिमम है या स्मॉलर देन बोथ, है ना, कोई भी डेल्टा उस पर चूज कर लेंगे, है ना, उस जो दोनों से छोटा हो, और वो कंडीशन होल्ड करेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेसर इक्वल टू डेल्टा। तो इसका मतलब है कि दिस एफ एक्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल वन प्लस एल टू विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस और इक्वल टू डेल्टा। तो अब हमको एक हर एक एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव अ डेल्टा, तो डिफिनीशन ऑफ द लिमिट विल बी होल्ड, है ना, लिमिट की डेफिनेशन आपकी होल्ड कर गई। तो दिस इज यू कैन से हेंस फ्रॉम द डेफिनेशन हेंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, है ना, लिमिट की डेफिनेशन से आप क्लियरली कह पाओगे, क्लियरली यू कैन से, जस्ट क्लियरली वी कैन से कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू a ऑफ f प्लस g ऑफ x, और यू कैन आल्सो से ये ब्रेक हो जाता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a, दिस इज योर fx प्लस gx, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू l1 प्लस you can say this is equal to limit x tending to a of fx and plus का लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ g। तो अब हम आसानी से ये लिमिट्स को हम यूज कर सकते हैं, हम इनके, क्योंकि हम इसको अब प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है नाउ वी कैन एक्सेस इट, हम अब इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक सेकेंड, क्या है तुम्हारे पास, दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ gx। क्लियर? तो समझ में आ गया कि कैसे हमारे पास प्रूव किया। तो अब हमारे पास जो क्लियरली भी है कि हमारे पास जो सम है उसके ऊपर लिमिट खुल जाती है ना, और हमारे पास रिजल्ट आ गया। यू कैन जस्ट क्लियरली से, है ना, कि हमारे पास अगर हम सम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं तो अलग अलग अगर लिमिट्स हमें एग्जिस्ट करती हैं तो उनके सम के हम इक्वल लिख देंगे। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए of fx plus limit of x tending to a of gx। क्लियर? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा प्रूफ कैसे लिखते हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस दिखनी चाहिए। आप जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं प्रूफ के अंदर वो कहाँ से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी शार्ट भी आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर कोई चीज ऐसी है जो शो करने की जरूरत नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अपने कंसाइज कर सकते हैं, बट करेक्टली लिखना है आपको, है ना, गलत नहीं लिखना। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया जो कि सम के ऊपर था। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर द डिफरेंस, सेम बिल्कुल सेम प्रूफ है, तो इसको ट्राई करना। और अगर आप लोग करते हो नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर देना कि सर हमें उसका भी प्रूफ बता दीजिए जो डिफरेंस का है, तो हम उसे भी बता देंगे। दिस इज ऑल्सो दिस इज योर लिमिट। Theorem second is what? Limit x tending to a of f minus g of x is just equal to limit x tending to a of fx minus का limit x tending to a of gx। ठीक, सेम है, प्रोवाइडेड कि हमारे राइट साइड की जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यू कैन राइट हियर provided the limits
on the right hand side, the right hand side exists. Clear? So this is the theorem second. जो सम वाला रिजल्ट हमने प्रूव किया है, वो सम वाला रिजल्ट तुम्हारे पास सम या डिफरेंस का जो रिजल्ट है, कितने भी फंक्शंस क्यों ना हो, या तो हमने टू फंक्शंस के ऊपर हमने इसको प्रूव किया है, बट अगर हमारे पास सो मेनी फंक्शंस इज देयर, इफ और दिस इज आल्सो होल्ड, यू कैन से एज अ नोट, एज अ रिमार्क, देखिए इफ यू आर जस्ट वांट टू कैलकुलेट लिमिट, हमारे पास f1 f2 f3 fn, मान लो n फंक्शंस है और वो सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो लिमिट्स भी उनकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो यू कैन से हियर x टेंडिंग टू a, f1 plus minus f2 plus minus f3 plus minus f4 and so on. If there are the n functions, fn is added together or subtracted, then their limits is distributed. Limit x tending to a of f1x plus minus limit x tending to a of f2x plus minus limit x tending to a of f3x and so on. You can like this, plus minus is a limit x tending to a of fnx. ओके, तो दिस इज, और ये 100% आपका जो राइट हैंड लिमिट्स हैं वो सारी की सारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। यू कैन से हियर प्रोवाइडेड the limits on right hand side exist। ओके, तो राइट हैंड साइड की जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो दिस इज द आपका थ्योरम 1 and 2 वी हैव डन। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम 3, दैट इज स्केलर मल्टीपल इन अ फंक्शन, है ना। स्केलर मल्टीपल क्या होता है फंक्शन का, इसको भी हमने शायद नहीं बताया कि वी हैव सम, इफ अगर कोई फंक्शन है उसमें स्केलर मल्टीप्लाइड है फंक्शन के अंदर, तो इस तरीके से हम एक नया फंक्शन बना दिए हैं, दैट इज योर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, इफ c of fx is f is there and c is any constant, so it will be just equal to c times of fx, है ना, where c is a constant। गॉट इट। तो ये होता है, तो इसके ऊपर भी हमारे पास, हम अगर लिमिट कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन के अंदर, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो सकती है। ओके, तो लेट अस सी हियर हाउ वी विल डू दिस। तो दिस इज थ्योरम 3। हम इस प्रूफ को लेफ्ट कर रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे आपके पास जो प्रोडक्ट वाला है ना। तो इसको रिजल्ट लिख दे रहे हैं, दिस लिमिट x टेंडिंग टू a, this is simple proof, cf of x is just equal to what, c times limit of x tending to a of f। अपनी टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा इस प्रूफ को, है ना। प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल, शुड बी एग्जिस्ट। क्लियर, तो इसका प्रूफ आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, सिंपल, जैसे हमने पिछला तरीका बताया वैसे ही इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। हम फोर्थ रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, रिजल्ट जो कि प्रोडक्ट के ऊपर है, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, थोड़ी सी उसमें टेक्निक लगेगी, उस टेक्निक का यूज करके हम उस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो आइए उसका रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट फोर्थ का प्रूव लिखते हैं। दिस इज फॉर योर HW।
होमवर्क है ना, है तो आप घर पे ही, घर पे हैं या कॉलेज में, कहीं पर भी आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं तो वो आपका रेजिडेंस है, हम मान के चल रहे हैं, तो होमवर्क है, आपको खुद पे करना है। ओके, सो आइए जरा थ्योरम 4 की तरफ बढ़ते हैं और उस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है, थ्योरम 4 क्या कहती है कि इफ वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो अगर उसका हम लिमिट निकाल रहे हैं तो वो अलग अलग फंक्शन की लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ओके, so I'm just writing here, we are going to show this limit x tending to a f into g. There are two functions f and g. X is just equal to limit of x tending to a of fx into limit of x tending to a of g. क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f into g इज जस्ट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ g, उनकी अलग अलग लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। एंड ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो कैन आल्सो राइट प्रोवाइडेड द लिमिट्स on the right hand side exist। गॉट इट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ी सी हम टेक्निक लगाएंगे। क्या टेक्निक लगाएंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे हमने फर्स्ट प्रूव किया था उसी सिनेरियो में हम यहाँ पर लिमिट्स मान लेते हैं कि एफ एक्स की लिमिट L1 है, जी एक्स की लिमिट L2 है। फिर उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन लेके चलेंगे, एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग हमको डेल्टा 1 डेल्टा 2 मिलेगा और उससे हम डेल्टा को ले लेंगे, और जब डेल्टा मिल जाएगा देन विल यूज लेटर। तो अगर इसको प्रूफ लिखने हम लिखें तो इसको हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं प्रूफ, लेट अस राइट द प्रूफ। ओके, सो तो लेट ऊपर कर लेते हैं। तो लेट द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज L1, सिमिलरली वी जस्ट टेक L1 LM, जो भी जिस तरीके से भी आप मान सको। तो लिमिट x टेंडिंग टू a of fx is just equal to, so limit x tending to a of fx is just equal to what? L1, and this limit x tending to a of gx, इसको हमने L2 मान लिया है, this is equal to L2। ओके, तो सिमिलरली मैनर हम डेल्टा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देन फॉर एनी एप्सिलॉन, for any epsilon we can find, अभी जैसे हमने फर्स्ट जो आपका प्रूफ है उसके अंदर जैसे फाइंड किया था वैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो प्रोसेस भी यहाँ पर दिखा सकते हो कि कैसे हमने लिया मिनिमम ऑफ दी डेल्टा 1 डेल्टा 2, वी कैन फाइंड डेल्टा। तो हम वो प्रोसेस दिखाने नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज वो दिखाने, लेकिन आप अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो उस प्रोसेस को दिखा देना कि हम इस डेल्टा को मान रहे हैं, दैट इज अ स्मॉलर देन डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, such that this condition is hold, mod of fx minus L1 is less than। अच्छा, फिर से यहाँ पर जो हम अपसाइलम, जैसे वहां पर अपसाइलम बाई 2 चूज किया था, यहाँ पर हम क्या मानेंगे? अपसाइलम बाय 2 टाइम्स ऑफ L1, 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ L2, इसकी हमें जरूरत पड़ी। ठीक है,
तो हम पहले ही मान के चलते हैं, या फिर नहीं अगर पहले मानते हैं तो इसे लिखा रहने दीजिए, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूव करना होगा। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई डेल्टा वन जरूर मौजूद होगा। डेल्टा वन होगा, डेल्टा टू होगा, वहां से मिनिमम ले लिया तो डेल्टा मिल गया। तो यहाँ पर जो हम ये लिख रहे हैं ये बड़ी सावधानी पूर्वक से लिखना है कि हम यहाँ पर ये जो नंबर है इसको कौन सी नंबर हमें लेना है। ये तो हमको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको डेल्टा वन एंड डेल्टा टू मिलेगा। हम अपसाइलम लेके चल रहे हैं, है ना। इस अपसाइलम को हमें इंक्लूड करते हुए, ठीक है, क्योंकि हमको अपसाइलम को रिजल्ट में भी दिखाना है कि हमारे पास टू प्रूफ के अंदर कि हमारे पास मॉड ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स माइनस का एल वन इंटू एल टू इज लेस देन अपसाइलम। तो क्योंकि एल वन इंटू एल टू को हमें क्या दिखाना है, दैट इज द limit of this product concern. Okay, so mod of fx minus l1 is less than epsilon by 3 times of mod of l2। हमने ये माना इसको, और जो gx में है उसमें हम in the same manner हम उसमें भी मान लेंगे mod of gx minus of l2 is less than epsilon upon 3 times of mod of l1। ठीक, ये हमने मान लिया। और when mod of x minus a is less or equal to डेल्टा, वो हमने डेल्टा जो चूज किया है ना वही को कंडीशन को होल्ड कराएगा। एक सेकेंड, फिर ऐसे ही चल रहा है, सही नहीं। Okay. तो when this mod of x minus का a is less or equal to डेल्टा, ये क्या हो गया, यहाँ डेल्टा क्यों नहीं लिख रहा भाई, कुछ और लिखा जा रहा है। चलिए, लेस और इक्वल टू डेल्टा। ओके, ये है हमारे पास, मतलब when mod x, या यू कैन से लाइक दिस कि x is belonging to closed interval we can take, because हम इक्वलिटी भी ले रहे हैं यहाँ पर, इवन दो इनइक्वलिटी भी ले सकते हैं। mod of a minus डेल्टा एंड a plus डेल्टा, दिस इज क्लोज इंटरवल। तो अगर जब जब x इसमें बिलोंग करेगा ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगे, इन कंडीशन को होल्ड करें, इनका हमें यूज करना है अपने प्रूफ के अंदर। ओके, तो आइए जरा, तो अब देखते हैं सिंस हमारे पास जो मॉड है कहाँ गया, हाँ ये है हमारे पास, सिंस मॉड ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं फिर मॉडुलर लगा देंगे। ध्यान देना, एफ इंटू जी एक्स माइनस का एल वन इंटू एल टू, इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो रिजल्ट है, दिस इज द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन, कुछ इस तरीके से कि दिस इज योर एफ एक्स माइनस का एल वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जी एक्स माइनस एल टू एंड प्लस का एल वन जी एक्स माइनस का एल टू प्लस का दिस इज योर एल टू एंड दिस इज योर एफ एक्स माइनस एल वन। क्लियर? तो वी हैव दिस एक्सप्रेशन, दिस एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल वन एल टू। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा।
ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो आप। ओके, तो दिस एफ एक्स माइनस एल वन इंटू जी एक्स माइनस एल टू प्लस एल वन को अगर बाहर ले लो तो जी एक्स माइनस एल टू एंड प्लस का दिस इज योर एल टू इंटू एफ एक्स माइनस एल वन। ये एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है इन द प्लेस ऑफ दिस, तो हम इसकी प्लेस पे ये यूज कर सकते हैं। तो नाउ अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं, नाउ वी हैव when we take mod of these two functions, तो mod of, तो ध्यान देना यहाँ पर f इंटू जी ऑफ x है माइनस का L1 इंटू L2, और प्रोडक्ट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ऐसे ही तो डिफाइन होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस का L1 इंटू L2। और ये जो हमारे पास लिखा हो इस एक्सप्रेशन की तरह ये हम लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी हियर दिस इज योर मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स माइनस ऑफ L1, है ना। दूसरा तुम्हारे पास है जी एक्स माइनस ऑफ L2 प्लस दिस इज योर L1 एंड ब्रैकेट के अंदर दिस इज योर जी एक्स माइनस L2, ओके, एंड प्लस का L2 एंड दिस इज एक्सप्रेशन इज एफ एक्स माइनस का L1। क्लियर, दिस इज योर मॉड। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब जरा मॉडुलस को खोलते हैं, तो दैट विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ, सारे टर्म्स खोल देते हैं पहले, तो L1 ए ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में हो जाएगा जी एक्स माइनस का L2, ये मॉडुलस के साथ खुलेगा। दूसरा टर्म हो जाएगा मॉड ऑफ L1 एंड दिस इज योर जी एक्स माइनस का L2, इसका होल मॉड प्लस का मॉड ऑफ L2 एंड ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस का L1, दिस इज योर। एक चीज ध्यान देना, कई बार भी अब हमारे पास मान लो फंक्शंस हैं, यहाँ पर यू कैन जस्ट से सिंस mod of x1 plus x2 plus x3 whatever the function, तो उसका मॉडुलस इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू mod of x1 plus mod of x2 plus mod of x3। क्लियर, ये होता है, तो वी कैन अप्लाई दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दिस विल बी लेस और इक्वल टू मॉडुलस हमारे पास सारे टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड नाउ दिस इक्वल टू दिस विल बी, ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ L1। ठीक, और ये ब्रेक हो जाता है, मॉडुलस जो होता है प्रोडक्ट के ऊपर है। यू आर राइटिंग मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2, इसका प्रोडक्ट है तो इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ, ओके। तो ये दो रिजल्ट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मॉड ऑफ जी एक्स माइनस ऑफ L2 ये मॉडुलस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ L1 एंड मॉड ऑफ जी एक्स माइनस का L2 and plus mod of L2 and this mod of, sorry, fx, it will be what is mod of fx minus का L1, इसका mod, तो ये हमारे पास ब्रेक हो गया। ठीक है, तो now in the place of mod of fx minus L1 mod of gx minus L2 we can use the value of psilon upon 3 times mod of L2 and epsilon upon 3 times of mod of L1। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अपॉन में epsilon by 3 क्यों लिया और मॉड में L1 L2 क्यों लिया, है ना, वो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो लेट अस राइट हियर कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट इन दिस प्लेस दिस epsilon अपॉन, ठीक है। तो आइए जरा
ये प्लेस समझ में आया। तो इसकी जगह पर हम ये, अगर ये यहाँ पर इनइक्वेलिटी थी, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर इनइक्वेलिटी लगी हुई है और सेम आप यहाँ पर नहीं आप चीजों को लिखोगे, जैसे है अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला हम लिख रहे हैं बारी बारी तो सेम चीज लिखोगे। लेकिन हम जब जब इक्वेलिटी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, तो एक्चुअली अगर हम लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ है या लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा हुआ है, तो हम एक्चुअली इसके इक्वल लिख रहे होते हैं। ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसके इक्वल लिखो, तो ये अभी इक्वलिटी ही है इसके इक्वल टू, क्योंकि हमने मॉड्यूलस को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनइक्वलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी ना लगाना, या तो आप लेफ्ट साइड लिख रहे हो, दिस इज नोटेशन हाउ टू राइट द थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर इक्वलिटी लिखोगे। फिर अब हमारे पास इनइक्वलिटी आ जाएगी, क्योंकि हम इसकी जो है बड़ी वैल्यू यूज करने जा रहे हैं, है ना, वहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती। तो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 times of mod of L2 into एप्सिलॉन अपॉन 3 times of mod of L1, ये हो गया, प्लस या mod of L1 है, ठीक, क्लियर। और इसकी जगह पर लिख सकते हैं दिस इज एप्सिलॉन अपॉन 3 times of mod of L1 एंड प्लस यहाँ पर mod of L2 मौजूद था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन अपॉन 3 times of mod of L2। गॉट इट, ओके। हमने ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। तो हमारे पास कैंसिल आउट कुछ हुआ, देखते हैं क्या हमारे पास कैंसिल आउट हुआ। दिस इज और लेस देन, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना, इट विल बी एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन, यू कैन सी, कंट्रोल जेड, ये हमारे पास एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन अपॉन 3 मॉड ऑफ L2 एंड एप्सिलॉन अपॉन 3 मॉड ऑफ L1। तो यू कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव, यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो वी जस्ट रीअरेंज इट, दिस इज योर एप्सिलॉन अपॉन 3, एक साथ में आप लिख लो। दूसरा जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे दैट विल बी योर, 3 तो एक यूज हो चुका, तो एप्सिलॉन अपॉन 3 times मॉड ऑफ L1 इंटू मॉड ऑफ L2, ये बच्चा, हमें इसको दिखाना है कि दिस इज लेस देन 1। एप्सिलॉन बाई 3 आ गया, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 3 आ गया। अच्छा, ये कंडीशन कब होल्ड करती हैं, व्हेन दिस मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस और इक्वल टू डेल्टा, जो डेल्टा हमारा एग्जिस्ट करता है, यही डेल्टा की तो एग्जिस्टेंस मायने रखती है, उसी को तो हम दिखा रहे हैं कि एग्जिस्ट करेगा डेल्टा। तो दिस कंडीशन वी हैव, दिस इज when mod of x minus a is less or equal to delta, क्लियर। तो लेट अस, बिकॉज हम बात कर रहे होते हैं, since we are talking about the small values, since we have to consider only वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन। अगर वैल्यूज एप्सिलॉन लेंगे तो इसका मतलब हम ले सकते हैं कि एप्सिलॉन हम छोटा भी ले सकते हैं, तो हमने लिखा वी कैन टेक दिस एप्सिलॉन we can take epsilon that is equals to 3 mod of L1 into mod of L2, इससे बड़ा ले लेते, तो इससे बड़ा लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस epsilon upon 3
रॉन्ग, उसको स्मॉल लीजिए, इसको स्मॉल लेते हैं हम लोग, तभी हमारा बन पाएगा एक्सप्रेशन। हमें हमें इसको दिखाना है कि दिस इज, हमें एक्चुअली ये दिखाना है दिस अपसाइलम अपॉन 3 मॉड ऑफ L1 मॉड ऑफ L2 इज इज लेस देन 1, है ना। तो वी हैव टू टेक दिस अपसाइलम लाइक दिस कि दे नॉट ग्रेटर, लेस देन होगा ना, ये हमारे पास लेस देन हो जाएगा, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ L1 एंड मॉड ऑफ L2। क्लियर। तो ये हमारे पास आएगा, तो दिस इज अपसाइलम ऑफ दिस इज लेस देन 1। हमें इस तरीके से, क्योंकि अपसाइलम इज स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव नंबर हम बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये जो चीज है दैट विल बी लेस देन 1। तो लेस देन 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब हम यूज करेंगे तो दिस विल बी नाउ फ्रॉम हेयर दिस एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन विल बी लेसर देन, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको स्टार कर दे रहे हैं, स्टार और कहीं तो नहीं माना हमने कोई एक्सप्रेशन, हाँ नहीं माना, तो इसको स्टार कैसे, फ्रॉम स्टार वी कैन सी। ठीक, लेफ्ट साइड में क्या था, मॉड ऑफ f इंटू जी ऑफ x माइनस का L1 इंटू L2 इज लेस देन अपसाइलम बाई 3 प्लस अपसाइलम बाई 3 एंड प्लस अपसाइलम बाई 3, एंड दैट विल बी इक्वल टू अपसाइलम 3 अपसाइलम बाई 3, इट मींस अपसाइलम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दी, एप्सिलॉन अपॉन 3 मॉड ऑफ एप्सिलॉन इसकी मैक्सिमम, तो ये जो एक्सप्रेशन है जो राइट साइड में, दैट विल बी अगेन मोर हो गया, वो ज्यादा हो गया, तो हमारे पास एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस 3 टाइम्स आ गया, तो इनको हम सम अप कर लेंगे तो वी विल गेट एप्सिलॉन, है ना। एंड ये कब होगा, व्हेन this mod of x minus a is less than or equal to delta. So for this epsilon we have an delta, तो epsilon is any arbitrary, कोई भी हम epsilon चूज कर रहे हैं पॉजिटिव, उसके लिए हमें डेल्टा मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, we have this limit, so you can say here therefore this is mod of f g of x minus का L1 into L2 is less than epsilon when mod of x minus a is less or equal to 10। तो नाउ यू कैन बाय द डेफिनेशन, है ना। तो समझ में आ गया कि प्रूफ लिखना कैसे है, जो सिनेरियो है, जो हमने चीजें ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया है, वो इस एक्सप्रेशन का यूज किया, है ना, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाउ यू कैन से इजीली, तो दस फ्रॉम द डेफिनेशन, फ्रॉम द definition of limit, this is your limit x tending to a of f into g of x is just what, this is limit x tending to a, you know that product function कैसे खुलता है, fx into gx just equal to L1 into L2, or you can say this is equals to limit x tending to a of fx into limit x tending to a of g। क्लियर, ये चीज आप इसको मोर फंक्शंस पे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अभी तो हमने 2 फंक्शंस देखा कि अगर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट फंक्शन है तो उनके ऊपर लिमिट भी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इफ देयर आर द n फंक्शन, तो ये नोट करके आप लिख लीजिए। तो इफ यू आर द राइटिंग लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f1 f2 into f3 up to fn of x, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f1x into लिमिट
x tending to a of f2x up to this is your limit x tending to a of fnx. Got it? So this will be approved. ठीक है, प्रोवाइडेड हमारी लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, कैन से हियर प्रोवाइडेड limits on right hand side exist. ओके, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई, और ये जो प्रोडक्ट फंक्शंस थे उनका जो लिमिट का थ्योरम था वो प्रूव हो गया कि अगर प्रोडक्ट में है तो फंक्शंस के ऊपर लिमिट खुल जाती है, और हम अलग अलग लिमिट्स निकाल के उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, वी गेट द सेम रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज योर थ्योरम 5, जो कि डिवीजन के ऊपर है. ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि दिस लिमिट x टेंडिंग टू a of f upon g of x is just equal to limit x tending to a of fx divided by limit x tending to a of g. ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट्स एग्जिस्ट, और ये जो आपकी डिन्यूमरेटर की लिमिट है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, provided limits on right hand side exist and limit x tending to a of gx is not equal to 0. बात समझ में नहीं आती, इधर जैसे ही आता हमारा पेन ये सही नहीं लिखता है, इट्स नॉट इक्वल टू 0. क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो इसका मतलब है तो इसका प्रूफ भी आप लोग करना, जस्ट राइट द प्रूफ. हम जस्ट आपको एक्सरसाइज के लिए लिख रहे हैं, राइट द प्रूफ, या प्रूफ लिखिएगा. ठीक, और नहीं समझ में आता है टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा कि प्रूफ कैसे लिखा गया है. जिस तरीके से इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो मैटर करता है कि प्रोसेसिंग हमें कैसे आती है. ठीक है, और अगर रिजल्ट का प्रूफ आप नहीं लिख पाना तो हमें टेस्ट कर देना, आप में कमेंट कर देना कि सर हम प्रूफ नहीं लिख पाए, हमें बता दीजिए, या समझ नहीं आया प्रूफ जो टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा. बाकी आपको अब टर्मिनोलॉजी समझ गए, आप टेक्निक समझ गए कि कैसे हमें प्रूफ्स को लिखना होता है, कैसे हमें चीजों को जाना है, कैसे हमें चीजों को देखना है ना. दिस विल बी, अगर हम इसको इसकी सेम इसकी अगर L1 लिमिट मान लिया, L2 लिमिट मान लिया, तो उसी तरीके से हमारे पास एप्सिलॉन लेके चलेंगे. एप्सिलॉन के लिए हमको डेल्टा मिलेगा, और डेल्टा मिलेगा तो उस एप्सिलॉन के लिए उस डेल्टा को दिखाना है, दैट इज एग्जिस्टेंस, and that follow the mod of f upon g minus L1 upon L2 is less than epsilon whenever this mod of x minus a is less than or equal to delta. इस चीज को हमें इस एक्सप्रेशन को दिखाना. ओके, तो आप लोग ट्राई करिएगा, और नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूफ बता देंगे. तो ये हमारे पास कह सकते हो प्रॉपर्टीज होती हैं, और लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन या थ्योरम्स या रिजल्ट्स कह सकते हो, ये रिजल्ट्स हैं जो कि प्रोडक्ट के ऊपर खुल जाते हैं. डिवीजन पे भी हमारे पास लिमिट खुल जाती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा ही. बाकी अगर हमारे पास कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो बाहर भी आ जाता है लिमिट के. तो ये सारी चीजें हम अर्लियर क्लासेस में करते थे. ठीक है, आज हमने जाना कि क्यों करते थे, है ना, और इसका क्या है प्रूफ, या कैसे हम इसको देख पाते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, हम इसको कर पाएंगे. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं और खुद से कर पा रहे हैं. तो ऐसे ही मैं यहाँ पर टीचिंग करता रहूंगा, आप जुड़े रहिए, और भी आप लेक्चर, और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेक्चर शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा पाएं. हम जो काम कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, वो
और भी स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में टू डू, है ना, हमें मैथमेटिक्स को करना है खुद से, खुद में अपना खुद का उसमें ब्रेन इन्वॉल्व करना है, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड होती है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और इसके लिमिट पे कोई अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे लिमिट्स के ऊपर, एंड देन फर्दर मूव फॉर द कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच।